वेलकम बैक गाइस। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। गाइस आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है नॉर्मल गेट। नॉर्मल गेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछा जाता है। और अब बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट नॉर्मल गेट आपसे बनना ही चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो गेट इज अ प्रोपल्शन ऑफ द बॉडी पार्ट इन कोऑर्डिनेट मैनर टू अचीव अ गोल इज कॉल्ड गेट। ठीक है, अब गेट एनालिसिस की बात करें तो गेट एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बिकॉज थ्रू द गेट फिजियोथेरेपी सेट अ रियलिस्टिक गोल ऑफ पेशेंट एंड सी द पावर ऑफ द मसल एंड एबनॉर्मल गेट। मतलब वही कि यदि हम गेट एनालिसिस करते हैं तो एक पेशेंट का उसकी मसल की वर्किंग का, ठीक है, और साथ ही साथ उसका हम एक रियलिस्टिक गोल अचीव कर सकते हैं कि अभी इसका इतना रेंज ऑफ मोशन जा रहा है या फिर इतना इसकी मसल में स्ट्रेंथ है ना। अब इसकी स्ट्रेंथ को हम कितना बढ़ा सकते हैं वहां तक का एक गोल सेट कर सकते हैं थ्रू द गेट। ठीक है, अब गेट एनालिसिस इंक्लूडिंग फॉलोइंग थिंग्स, कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे डिटर्मिनेशन करना एबनॉर्मल गेट यदि कोई सही से नहीं चल रहा है, फिर डिटर्मिनेशन द गेट पैटर्न एंड वेरिएशन। ठीक है, देन डिटर्मिनेशन ऑफ विच टाइप ऑफ गेट पैटर्न, मतलब ये किस गेट के थ्रू चल रहा है, कौन सा एबनॉर्मल गेट है, अटेक्सिक है ना, शॉर्ट स्टेप है या फिर एक्सेट्रा। देन मिनिमाइज द गेट फंक्शन। ठीक है, यदि कोई ज्यादा एबनॉर्मलिटी है गेट में तो उसको उस एबनॉर्मलिटी को मिनिमाइज करने का भी काम करता है। ठीक है, गेट एनालिसिस तो हमने देख लिया गेट एनालिसिस इंक्लूडिंग फॉलोइंग थिंग्स। अब हम बात करेंगे गेट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, गेट टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टर्मिनोलॉजी ऑफ द गेट, असेस द गेट एंड पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले हम यदि बात करें गेट एनालिसिस में, है ना, तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले आता है स्ट्राइड। ठीक है, स्ट्राइड क्या होता है, ठीक है, स्ट्राइड की हम बात कर रहे थे तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेप राइट एंड लेफ्ट विच इक्वल टू वन साइकिल। ठीक है, स्टेप जैसे कि हमने क्या किया, आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो हम स्ट्राइड की बात कर रहे थे, हमने क्या किया, एक पैर ये रखा फिर दूसरा पैर ये रखा। ठीक है, तो वन स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, तो वन स्टेप और सेकेंड स्टेप रखने पर जो एक साइकिल कंप्लीट होती है उसे हम बोलते हैं स्टेप स्ट्राइड। ठीक है, स्ट्राइड बोलते हैं। और दो स्टेप कंप्लीट करने के बाद उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं स्टेप लेंथ। ठीक है, यदि यहां हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेप राइट एंड लेफ्ट विच इक्वल टू द वन साइकिल। मतलब हमने एक राइट पैर रखा फिर दूसरा लेफ्ट पैर रखा, उसके उस बीच में जो एक साइकिल कंप्लीट हुई उसे बोलते हैं हम स्ट्राइड। ठीक है, अब वन स्टेप और सेकेंड स्टेप के बीच में जो डिस्टेंस बनता है उसे हम बोलते हैं स्टेप लेंथ। ठीक है, तो स्टेप लेंथ क्या हुआ, स्टेप लेंथ इट इज डिस्टेंस बिटवीन वन हील स्ट्राइक एंड अनदर हील स्ट्राइक, है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्टेप लेंथ कहेंगे। देन स्ट्राइड लेंथ, स्ट्राइड लेंथ क्या होता है, हमने एक हील स्ट्राइक की फिर दूसरी हील स्ट्राइक की देन उसके बाद थर्ड हील स्ट्राइक की। ठीक है, इन तीनों के बीच में जो लेंथ आती है उसे हम बोलते हैं स्ट्राइड लेंथ। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन देखें तो स्ट्राइड लेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ हील स्ट्राइक एंड वन एक्सट्रीमिटी। मतलब हमने एक कंप्लीट की दूसरी कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट उसके बाद देन वन पॉइंट ऑफ हील स्ट्राइक ऑफ सेम एक्सट्रीमिटी। हम जैसे ही दूसरा हील स्ट्राइक करते मतलब एक स्टेप ये दूसरा स्टेप ये, तो इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्राइड लेंथ। ठीक है, स्टेप टाइम क्या होगा, द टाइम टेकन इन वन स्टेप इज नॉन एज स्टेप टाइम, इट इज मेजर इन द सेकेंड। मतलब हमने एक हील स्ट्राइक रखने के लिए मतलब जो टाइम टेकन किया उसे हम बोलते हैं स्टेप टाइम। और स्ट्राइड टाइम क्या हो गया, इट इज द इट इज
द टाइम टेकन इन वन स्ट्राइड इज नॉन एज स्ट्राइड टाइम, है ना, एंड इट इज मेजर्ड इन द सेकेंड। हमने क्या किया, पहला पैर रखा, ये हो गया हमारा स्टेप टाइम, मतलब हमने एक स्टेप रखा तो ये सेकेंड में हुआ। आपने क्या एक पैर रखा फिर दूसरा पैर रखा, उन दोनों को रखने के बीच में जो टाइम लगा उसे हम बोलते हैं स्ट्राइड टाइम। ठीक है, अब कैडेंस। ठीक है, कैडेंस क्या होता है, द नंबर ऑफ स्टेप टेकन बाय द पेशेंट, मतलब एक पेशेंट जितने स्टेप चल रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम इज नॉन एज कैडेंस। मतलब मान के चलो एक पर्सन है, उसने 1 मिनट में नंबर ऑफ स्टेप चले, तो मतलब 1 मिनट में वो जितने स्टेप चल रहा है उसे हम बोलते हैं कैडेंस। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं पर मिनट पर। ठीक है, तो कैडेंस क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टेप टेकन बाय टाइम। देन उसके बाद हम बात करेंगे फुट एंगल। फुट एंगल मतलब डिग्री ऑफ टू आउट, है ना, आउट और टू इन। ठीक है, मतलब कितना पैर बाहर और कितना पैर अंदर है। तो द एंगल ऑफ फुट प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट लाइन ऑफ प्रोग्रेशन इट इज मेजर इन द डिग्री। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा कैल्केनियम है या फिर हम एडी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये इसका क्या है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा मीडियल आर्च है, ये हमारा लेटरल आर्च है। ठीक है, अब इस आर्च से ये सीधा डिग्री चला गया सामने। ठीक है, अब इस डिग्री से ये पैर कितना बाहर है और कितना अंदर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुट एंगल। ठीक है, डबल सपोर्ट क्या होता है, इट इज द फेज ऑफ द गेट साइकिल व्हेन द बोथ फीट आर कांटेक्ट विद द ग्राउंड। जैसे कि हम चलते हैं, ठीक है, जब हम चलते हैं तो क्या होता है, एक टाइम आता है जब हमारे दोनों पैर क्या होते हैं, जमीन से कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डबल सपोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ गेट एनालिसिस। तो सबसे पहला होता है फेज ऑफ गेट साइकिल, काइनेमेटिक ऑफ गेट साइकिल, फिर काइनेटिक ऑफ गेट साइकिल एंड इफिशिएंसी ऑफ गेट साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फेज ऑफ गेट साइकिल। ठीक है, फेज ऑफ गेट साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो फेज ऑफ गेट साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। ठीक है, कौन कौन सा, स्टेंस फेज होता है, स्विंग फेज होता है। तो स्टेंस फेज क्या होता है, इट इज द कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ द गेट साइकिल। ठीक है, और जो स्टांस होता है वो गेट साइकिल 60% होता है, और स्विंग फेज जो होता है वो 40% होता है गेट साइकिल, और डबल सपोर्ट भी इन्हीं के बीच में आती है। ठीक है, स्टेंस फेज क्या होता है, जैसे ही हमने क्या किया, हील स्ट्राइक, मतलब हमने क्या हुआ, हमने जैसे ही अपने कैल्केनियम या फिर ईडी वाले पार्ट को कहाँ पे रखा, जमीन में कांटेक्ट किया, या फिर हील को, है ना, हील को हमने जैसे ही ग्राउंड में कांटेक्ट किया तो ये होता है हमारा हील स्ट्राइक, मतलब व्हेन द हील कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ठीक है, इज कॉल्ड हील स्ट्राइक। देन ठीक है, ठीक है, हील स्ट्राइक हो गई। अब फुट फ्लैट, जब हमने हील स्ट्राइक किया था, हील स्ट्राइक के बाद हमारा जो फुट है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, तो हम बोलते हैं फुट फ्लैट, व्हेन द फुट कांटेक्ट विद द ग्राउंड, उसे बोलते हैं फुट फ्लैट, है ना। देन उसका मिड स्टेंस, मिड स्टेंस में क्या होता है कि हमने फुट को तो अब फ्लैट कर दिया है, तो व्हेन द वेट इज ट्रांसफर 1 फीट टू अनदर फीट। अब पहले वेट किस में था हमारे, अब मान के चलो लेफ्ट पैर में था, क्योंकि हम राइट पैर से हील स्ट्राइक और फुट फ्लैट कर रहे थे ना, तो ये इस पे वेट था। अब हम इस वेट को हम राइट वाले पैर में शिफ्ट करेंगे, उसे हम बोलते हैं मिड स्टांस। हील ऑफ क्या होगा, अब क्या होगा, हमने ये वाली हील को क्या किया था, स्ट्राइक किया था, फिर फुट फ्लैट किया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस हील को उठाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फुट उठाना पड़ेगा। तो क्या होगा, सबसे पहला हील ऑफ होगी, व्हेन द हील लीव द ग्राउंड इज कॉल्ड हील ऑफ। ठीक है, अब ये एडी उठ गई हमारी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, अब हमारा लास्ट बचा टो वाला पार्ट, तो क्या होगा, टो ऑफ, मतलब जब हमारा ये पंजे वाला पार्ट भी हवा में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब द कंडीशन व्हेन द टो लीव द ग्राउंड इज कॉल्ड टो ऑफ। ठीक है, ये हमारा टो उठ रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टो ऑफ। ठीक है,
तो वहाँ हमने बात कर ली स्टांस फेज की। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्विंग फेज की। ठीक है, स्विंग फेज में तीन फेजेस आते हैं, तीन पार्ट होते हैं, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग और डिसएक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, हमने हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टैंस कर लिया, फिर हील ऑफ ऑफ हो गया। अब उसके बाद हम क्या होगा, एक्सेलरेशन वो पार्ट होता है, इट इज द स्टार्ट जस्ट आफ्टर द टो ऑफ। जैसे हमने टो ऑफ कर दिया तो हमारा बॉडी क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है, और आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। एंड इट इज टू लीव द ग्राउंड एंड पॉइंट वेन द परफेंस एक्सट्रीमिटी बिलो द बॉडी। अब जैसे हम पैर आगे बढ़ाएंगे दूसरा वाला, है ना, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन फेज। अब मिड स्विंग क्या होता है, इट इज द पॉइंट व्हेन द स्विंग फेज विच इज एपिलेटरल एक्सट्रीमिटी passes डायरेक्टली बिलो द बॉडी। ठीक है, मिड स्विंग क्या होगा, देखो मिड स्विंग में क्या होगा, जब हम पैर को, हमारे लेफ्ट वाले पैर को आगे ले जा रहे होंगे, ठीक है, आगे लेके जा रहे हैं, तो मिड स्विंग मतलब जो हवा में होता है पैर, कब, हील को स्ट्राइक करने से पहले। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिड स्विंग। ठीक है, डिसएक्सेलरेशन क्या होता है, अब डिसएक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज अकर्स जस्ट आफ्टर द मिड स्विंग। जैसे मिड स्विंग खत्म होगा उसके बाद चालू होगा, मतलब ही व्हेन द टीबिया passes beyond the perpendicular and knee extend and perpendicular for the heel strike। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा पैर क्या करेगा, जो हमारा जैसे कि ये हमारा राइट पैर है, इससे हमने पहले हील स्ट्राइक किया था, अब लेफ्ट पैर हमारा आगे जा रहा है, तो जैसे ही ये राइट पैर की ये टीबिया को क्रॉस करेगा, ये आ जाएगा डिस एक्सेलरेशन की कंडीशन में, क्योंकि ये अब आगे जाके क्या कराएगा, हील स्ट्राइक कराएगा। तो जैसे हील स्ट्राइक होता है तो हम सम टाइम के लिए डिस एक्सेलरेट हो जाते हैं, क्योंकि हील स्ट्राइक किया है। अब हील स्ट्राइक करने के बाद तुरंत तो आप पैर उठा नहीं लोगे, है ना, तो क्या होगा, सम टाइम के लिए आप वहां पे डी एक्सेलरेट मतलब रुकते हैं, ठहराव होता है, तो उसे क्यों हम बोलते हैं डिस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, गेट। ठीक है, इसको एक बार हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने फेज की, गेट की फेजेस की बात करी। स्टांस फेज होता है, स्विंग फेज होता है। स्टांस फेज क्या होता है, जब एडी को हम या फिर हील को जब ग्राउंड से टच कराते हैं उसे हम हील स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, जब फुट को हम ग्राउंड से कांटेक्ट कराते हैं उसे फुट फ्लैट कहते हैं। देन उसके बाद जब हम आगे वेट को ट्रांसफर करते हैं उसे मिड स्टांस कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जब हम हील को उठाते हैं तो उसे हम हील ऑफ कहते हैं, और जब टो को हम ग्राउंड से लीव कराते हैं उसे हम बोलते हैं टो ऑफ। ठीक है, देन उसके बाद हमारा तीन कंडीशंस और आई थी। ठीक है, स्विंग फेस की थ्री कंडीशंस और हैं, थ्री टाइप और हैं। एक्सेलरेशन, जब बॉडी को हम क्या कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे होते हैं, ये कब स्टार्ट होती है, आफ्टर टो ऑफ। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एंड मिड स्विंग, जब हमारी टीबिया को हमारा प्रेफरेंस वाला जो पैर हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको क्रॉस करता है उसे बोलते हैं मिड स्विंग। और डे एक्सेलरेशन, जो पैर हम आगे ले जा रहे हैं उसको जब हमें ग्राउंड से हील स्ट्राइक कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिस एक्सेलरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट गेट। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।